सीनियर सिटीजन्स पर हमने कई सारे वीडियोस जारी किए और आप लोगों के उस पर जो प्रतिक्रिया आई, आप लोगों के उस पर जो सवाल आए, उनको लेकर भी समय समय पर हम लोग वीडियो जारी करते रहे। और आपकी जो समस्याएं थीं वो इतनी ज़्यादा हुई और हमें भी पहली बार पता लगा कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, उनके कौन कौन से सवाल होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो उन दिक्कतों को लेकर के पूरी हमने एक सीरीज़ जो थी वो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, वो आपको वीडियोस के ज़रिए से हमने दी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंची, लेकिन तमाम लोगों के जो सवालात हैं वो रोज़ रोज़ आ रहे हैं और वो एक चीज़ को बड़ा कॉमन पूछ रहे हैं और कई लोगों की शिकायतें भी हैं कि वो जो है काम नहीं कर पा रहे हैं। वो है सीनियर सिटीजन कार्ड। सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में हमने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है। सीनियर सिटीजन्स कार्ड क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं और वो बनता कैसे है। तो आज की वीडियो में आपको फिर से विस्तार से सारी चीज़ें बताऊंगा। सीनियर सिटीजन्स कार्ड क्या है, उसकी उपयोग क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके महत्व क्या है, किन किन चीज़ों में वो काम आता है और वो बनता कैसे है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट के यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूँ। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारी वीडियोस जैसे अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन उनके मिले और सबसे पहले आप उनको देख पाएँ। तो आज बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स कार्ड की। सीनियर सिटीजन्स जो कार्ड होता है, हमारे देश के जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि सीनियर सिटीजन्स होते कौन हैं। तो मैं आपको बता दूं, सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं वे लोग जो 60 की आयु पार कर चुके हैं। 60 की आयु को पार करने वाले जो लोग होते हैं वो सीनियर होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं। और 70 वर्ष की आयु जो पार कर चुके होते हैं उनको सुपर सीनियर कहा जाता है। यानी कि 70 वर्ष की आयु जो लोग पार कर चुके हैं वो सुपर सीनियर हैं और 60 वर्ष की जो आयु पार कर चुके हैं वो सीनियर सिटीजन्स हैं। तो सीनियर सिटीजन्स को हमारी सरकारें जो हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो देश की सरकार हो, तमाम चीज़ों में रियायत देती है, तमाम चीज़ों में उनको सुविधाएं मिलती हैं। रेलवे में जो उनको छूट मिलती थी, कोरोना काल में वो छूट बंद हो गई थी, लेकिन वो छूट जो है पुनः चालू हो चुकी है। वो सारी जो जानकारी है पहले से बहुत सारे पोर्टल्स पे मौजूद है, न्यूज़ चैनल्स पे, यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आप लोग चाहेंगे कि रेलवे की जो छूट थी उसके बारे में भी आप कुछ जानकारी दी जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको उस पर अलग से वीडियो बना के देंगे। तो सीनियर सिटीजन्स जो कार्ड होते हैं उसकी उपयोगिता मैं आपको बता दूं। सीनियर्स की यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस बताई कि सीनियर सिटीजन्स आखिर होंगे कौन। सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं। आमतौर पर जो सरकारी विभाग होते हैं वो 60 वर्ष से रिटायर करना शुरू कर देते हैं। किन्हीं किन्हीं जगहों पे वो उम्र जो है वो 65 वर्ष भी है। तो वे लोग जो रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं उनको सीनियर सिटीजन्स जो कार्ड होता है, कई लोगों का सवाल ये भी था कि क्या आधार कार्ड जो होता है वो सीनियर सिटीजन्स कार्ड माना जाएगा। आधार कार्ड है, सीनियर सिटीजन कार्ड सीनियर सिटीजन्स कार्ड है। सीनियर सिटीजन्स कार्ड की मैं आपको उपयोग बताऊं। सीनियर सिटीजन्स का जो कार्ड है, आप रेलवे में अपना कोई ट्रेन में आपको सफ़र करना है, रेलवे का टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे आपको उसका लाभ मिलता है। आपकी जो जो बर्थ होती है, लोअर बर्थ यानी कि निचली सीट जो होती है वो आपको मिलती है सीनियर सिटीजन्स को। जो उसका किराया होता है, रेलवे का जो फेयर होता है, वहाँ भी आपको उसका फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आप सरकारी या गैर सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, आप देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में बड़ी लंबी लंबी भीड़ लगी रहती है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब आप जाते हैं तो वहाँ भी आप बताएंगे कि आप सीनियर सिटीजन्स हैं, उस कार्ड को आप दिखाएंगे तो वहाँ भी आपको और मरीजों से पहले देखा जाएगा, आपका इलाज जो है वो पहले होगा। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, आप टेलीफोन का बिल जमा करने जाते हैं, आप बिजली का बिल जमा करने जाते हैं, या कोई भी सरकारी ऑफिस में आप जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स का कार्ड आप देते हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ पे वो लोग सुनेंगे, सबसे पहले आपकी बात को वो लोग देखेंगे। और अगर बिल कोई जमा करने गए हैं, चाहे वो आपका घर का बिल हो, हाउस टैक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वो टेलीफोन का बिल हो, सबसे पहले आपका बिल जो है जमा होगा। ऐसे तमाम फ़ायदे। बैंक में आप खाता खुलवाते हैं तो बैंक में खाता आपका सबसे पहले खोला जाएगा। जो भीड़ है उससे भीड़ से आपको अलग एक रो दी जाएगी, अलग से एक लाइन दी जाएगी खड़े होने के लिए, वो लाइन सीनियर सिटीजन्स की होगी। तो यहाँ भी आपको तमाम फ़ायदे हैं और भी तमाम फ़ायदे उसके हैं। उस डिटेल्ड वीडियो हमने पहले से बना रखे हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स कार्ड क्या होता है, उसका महत्व क्या है, वो हमने आपको बताया। सीनियर सिटीजन्स जो कार्ड होता है, आधार कार्ड नहीं होता है, दूसरे कार्ड भी वो नहीं होते हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड यानी कि प्योरली, यानी कि पूर्णतः सीनियर सिटीजन कार्ड होता है। तो सीनियर सिटीजन्स कार्ड जो होता है वो उसके बारे में बताया आपको, उसके महत्व बताए।
अब सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़े जो आप लोगों के सवाल हैं, वो सवाल जो रोज़ हमें मिल रहे हैं वो ये हैं कि सीनियर सिटीजन्स कार्ड आखिर बनता कैसे है। कई लोगों ने शिकायत करी कि साहब सीनियर सिटीजन्स का जो कार्ड है वो बन नहीं पा रहा है। हालांकि इस पर हमने अलग से वीडियो भी बनाए थे, लेकिन इस वीडियो को मैं कंबाइन करके बना रहा हूँ जिससे कि सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो से मिल सके। तो जो सीनियर सिटीजन्स का जो कार्ड होता है उसको अगर आपको अब से बनवाना चाहते हैं तो आप अगर मोबाइल पर इंटरनेट चलाना जानते हैं, गूगल चलाना जानते हैं, कंप्यूटर पर आप इंटरनेट या गूगल चलाना जानते हैं तो स्वयं से उसको बना सकते हैं। अगर आप स्वयं से उसको बनाना चाहते हैं तो आप अपना कंप्यूटर या मोबाइल पर गूगल ओपन करिए, वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स कार्ड कैसे बनाएं ये आप लिख दीजिए, सीनियर सिटीजन्स कार्ड इंडिया गवर्नमेंट आप लिख दीजिए, तो वहाँ पे एक लिंक, एक पेज आपको खुल के आएगा। उसको आप क्लिक करेंगे, पेज खुलेगा। वहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना राज्य वहाँ पे सेलेक्ट करिए, आपका राज्य खुलेगा। आपका राज्य खुलेगा तो फिर वहाँ को आपको और अंदर जाना है और उसमें अपनी डिटेल्स, अपने नाम, पता, जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे आपको भरनी है। आपकी जो उम्र है और आपका जो जो आपका पता है उसको लेकर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बता दूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसको ऑनलाइन भरेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आता है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, टेलीफोन का बिल अगर है तो वो होना चाहिए। दो चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं, एक आपका एड्रेस प्रूफ और एक आपका एज प्रूफ, यानी कि एक कागज़ जो साबित करे कि आप कहाँ रहते हैं और दूसरा डॉक्यूमेंट जो साबित करे कि आपकी उम्र कितनी है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट भी हो सकती है, आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, अगर आपके पास कोई गन है उसका लाइसेंस है तो वो भी हो सकता है, आपका हाउस टैक्स हो सकता है, आपका टेलीफोन बिल हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी वो हो सकता है। केवल दो डॉक्यूमेंट मैं आपको फिर बता दूँ, सारे डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेने हैं, केवल दो डॉक्यूमेंट लेने हैं आपको। तो दो डॉक्यूमेंट जो होंगे वो आधार कार्ड और पैन कार्ड भी हो सकते हैं। तो उनको लेके अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। पूरा फॉर्म कंप्लीट जब हो जाएगा तो आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल भी वो आपको मांगेगा, जहाँ पर कि फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको ईमेल पर या आपके मोबाइल नंबर पर एक संदेश प्राप्त होगा कि आपका पंजीकरण पूर्णतः सक्सेसफुल हो चुका है, पूर्णतः आपका सही प्रक्रिया के तहत पंजीकरण हो चुका है। उसके कुछ ही समय बाद आप चाहें तो पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं कार्ड्स को। आप चाहें तो आप एड्रेस दे सकते हैं, अपना मेलिंग एड्रेस, अपना पत्राचार का पता, तो आपके घर पे भी वो डाक से भेज दिया जाता है। अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल पर इंटरनेट या गूगल चलाना नहीं जानते हैं तो आपके आसपास भी जो भी कंप्यूटर शॉप होती हैं, जो लोग इंटरनेट का, कंप्यूटर का काम करते हैं, जिनको जन सुविधा केंद्र भी कहते हैं, तमाम जगहों पर अलग अलग उनका नाम है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ऐसी दुकान जहाँ पे कंप्यूटर का काम होता है, कंप्यूटर लेके लोग काम करते हैं, इंटरनेट के बच्चों के तमाम जगह के फॉर्म भरे जाते हैं, पासपोर्ट अप्लाई होते हैं, राशन कार्ड अप्लाई होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई होते हैं। उन्हीं कंप्यूटर शॉप पे आपको जाना है, उनको बताना है कि सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो बनवाना है, और आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने का उनको बोलेंगे तो वो आपसे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं वही डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे, तो वो भी आपका फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में आज आपको बताया है कि सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है, वो कैसे बनेगा, उसका महत्व क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है। डिटेल्ड वीडियो पहले से चैनल पर मौजूद हैं, अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो उनको आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ये एक वीडियो मैंने बनाया है शॉर्ट में, जिसमें सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ रह गया, कुछ पूछना है आपको, तो आपके सवाल, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप हमें सवाल सुझाव लिखिए, उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि दूसरे ज़रूरतमंद लोगों तक भी हमारी बात पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा ले पाएँ। तो बस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।